यूरोप में कोरोना टाइप का एक वायरस फैला था। वो वायरस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहलाता था। ये इटली के छोटे से टाउन कोरोना से निकला और स्पेन पहुंचकर इसकी शिद्दत में 1000 गुना इजाफा हो गया। स्पेन उस वक्त तजारती लिहाज से दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क था। इसके शिप्स पूरी दुनिया में जाते थे। लोग भी एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम जाने के लिए स्पेन का रास्ता इख्तियार करते थे। पहली जंगे अजीम भी चल रही थी और फौजें भी एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। चुनांचे फ्लू का वायरस एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम पहुंच गया और इसने पूरी दुनिया में तबाही फैला दी। दुनिया उस वक्त इसी कंडीशन का शिकार थी जिससे हम आज गुजर रहे हैं। लोग लोगों के साय से भी घबराते थे, गलियों में लाशें पड़ी थी और कोई उन्हें उठाने के लिए तैयार नहीं था। खुराक और साफ पानी का बहरान भी पैदा हो चुका था। सीवरेज उबल उबल कर मलकाओं और बादशाहों के बेडरूम्स तक पहुंच गए थे। बरतानिया में लंदन के सीवरेज का पानी इनके पार्लियामेंट हाउस तक आ गया था। हाउस ऑफ कॉमन्स के अरकान घर से जूतों का एक फालतू जोड़ा लेकर पार्लियामेंट जाते थे। अमेरिका की हालत सबसे बुरी थी। मुल्क में उस वक्त रियासतों और शहरों को जोड़ने के लिए कोई हाईवे नहीं थी। सिविल एविएशन अभी कमर्शियल नहीं हुई थी, लिहाजा हवाई जहाजों के जरिए भी मुल्क पूरी तरह नहीं जुड़ा था। सिर्फ रेलवे ट्रैक थे, लेकिन ट्रेन की स्पीड उस वक्त सिर्फ 40 किलोमीटर फी घंटा थी और मेडिकल साइंस ने भी उस वक्त तक तरक्की नहीं की थी। चुनांचे अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन दौर में दाखिल हो चुका था। अमेरिका में स्पेनिश फ्लू से 6,75,000 लोग मर गए। मुल्क बंद होने की वजह से रिसेशन आया और अमेरिका तकरीबन दिवालिया हो गया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, स्पेनिश फ्लू की वजह से अमेरिका में ऊपर नीचे 4 बड़े रिसेशन आए। पहला रिसेशन 1918 और 1919 के दरमियान आया और मुल्क से करेंसी नोट खत्म हो गए। दूसरा 1920 और 1921 के दरमियान आया, मुल्क से खुराक खत्म हो गई। लोग 1 किलो आलू के लिए नोटों का बैग लेकर बाजार जाते थे। तीसरा रिसेशन 1923 और 1924 के दरमियान आया। इसमें तजारत और स्टॉक एक्सचेंज दोनों सिफर हो गई। बाजार, मंडियां और कारखाने बंद हो गए और आखिरी रिसेशन 1926 और 1927 के दरमियान आया। इस रिसेशन ने अमेरिका को भिखारी बना दिया और अमेरिका दुनिया से इमदाद की अपील करने पर मजबूर हो गया। यह सूरत हाल 1933 तक जारी रही। 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका का सदर बना और उसने मुल्क में कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। पूरे अमेरिका को जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर लंबी हाईवे शुरू की। दुनिया के सबसे बड़े डैम्स और हाई राइज बिल्डिंग शुरू की। मेट्रोज और रेलवे ट्रैक शुरू करवाए और सिविल एविएशन यानी हवाई सफर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और यूं अमेरिका क्राइसिस से बाहर आने लगा। रूजवेल्ट अमेरिका का वाहिद सदर है जिसे 4 बार सदर बनाया गया था। यह 1933 से 1945 तक सदर रहा। इसे जदीद अमेरिका का फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। लिहाजा आप देख लीजिए, अमेरिका को स्पेनिश फ्लू से बाहर आने में 20 साल लग गए थे और यह भी रूजवेल्ट की मेहरबानी थी। हम अब एक और कहानी की तरफ आते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान कैलिफोर्निया अमेरिका की वाहिद रियासत थी जिसने वर्ल्ड आफ्टर फ्लू पर काम शुरू किया था। कैलिफोर्निया में उस दौर में फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनी, रियासती हुकूमत ने तजारती पॉलिसी बनाई और मुल्क भर के सरमायाकारों को मुफ्त जमीनें देना शुरू कर दी। पूरी दुनिया के हुनरमंदों को दावत दी कि आप कैलिफोर्निया आ जाएं और इन्हें बेशुमार मुफ्त सहूलतें देना शुरू कर दें। फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाने का मंसूबा बनाया। असलहा साजी की फैक्ट्रियां लगाई, जहाजों के कारखाने बना दिए और टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाने का फैसला कर लिया। कैलिफोर्निया 1920 से 1930 तक 10 साल यह काम करती रही और आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, यूं ही अमेरिका रिसेशन से निकला, स्पेनिश फ्लू खत्म हुआ, कैलिफोर्निया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरने लगी। यह इस वक्त भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, यानी अमेरिका की अकेली एक रियासत रेवेन्यू में दुनिया में 5वें नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनर्स भी इस वक्त कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में 162 बिलियनर्स हैं। दुनिया में इस वक्त 100 बड़ी कंपनियां रूल कर रही हैं। ये सब कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखती हैं। आप वॉल्ट डिज्नी से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, शेवरॉन, गैप और मैकडॉनल्ड तक किसी बड़ी कंपनी पर उंगली रख लें,
ये कैलिफोर्निया की निकलेगी और इसकी बेस स्पेनिश फ्लू में होगी। कैलिफोर्निया के 162 बिलियनर्स भी वो लोग हैं जिनके वालिदैन स्पेनिश फ्लू के दौरान कैलिफोर्निया आए थे या उन्होंने वर्ल्ड आफ्टर फ्लू प्रोग्राम के दौरान काम शुरू किया था। लिहाजा मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि कोरोना बेशक खौफनाक है, यह पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर देगा, लेकिन याद रखें यह इसके बावजूद इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आपने अगर इसे ग्रैब कर लिया तो आप और आपकी नस्लें संवर जाएंगी, और अगर आपने यह मौका भी गंवा दिया तो कम से कम आपकी 5 नस्लें आपको बद्दुआएं देंगी। लिहाजा आप हमारी फ्यूचर की वीडियोस देखते रहिएगा, हम आपको कोरोना से जन्म लेने वाली अपॉर्चुनिटीज बताते रहेंगे। आप अगर किसी एक के साथ भी जुड़ गए तो आप कमाल कर देंगे। मैं अब आपको यह बताऊंगा कि यह लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। मेरी इतलात के मुताबिक ये सूरत-ए-हाल जून तक जारी रहेगी, लिहाजा आपको मजीद 3 से 4 माह घरों में रहना पड़ेगा। मेरा मशवरा है आप इसकी तैयारी कर लें, और इसके बाद यह भी याद रखें दुनिया 2020 में मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकेगी। हवाई सफर और बहरी रास्तों से तजारत भी कम हो जाएगी। यूरोप और अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस और बर्तानिया की बुरी हालत हो चुकी है। अब जर्मनी की बारी है, यह भी क्रैश कर जाएगा। अमेरिका में 26 लाख हलाकतों का अंदेशा है। जी हां, 26 लाख। हुकूमत ने 1 लाख कफन तैयार कर लिए हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि हमने अगर 1 लाख लाशों के बाद भी कोरोना रोक लिया तो यह बहुत बड़ा मुआवजा होगा। हमें सरहद चाइना बचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह एक प्रोडक्शन हाउस है। लिहाजा सवाल यह है कि दुनिया में अगर गाहक ही नहीं होंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे कहां। लिहाजा चीन भी माशी बहरान के इस गड्ढे में जरूर गिरेगा। लिहाजा आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा और मोची से लेकर जहाज बनाने वाले सब इसका शिकार होंगे। पाकिस्तान में भी यह वबा बुरी तरह फैल रही है। आने वाले दिनों में इसमें 1000 गुना इजाफा हो सकता है और पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल हो सकता है। शायद हम में से 10 लाख लोग खुदा न खास्ता इसका शिकार हो जाए। मुल्क का हर वो दूसरा शख्स जिसकी उम्र 60 साल से जायद है और वो दिल, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों और शुगर की बीमारी का शिकार है, ये याद रखें वो इसका निशाना बन सकता है। लिहाजा आप ज़हनी तौर पर इसके लिए भी तैयार रहें। हम अब नताइज की तरफ आते हैं। कोरोना के 10 नताइज निकल सकते हैं। नंबर 1, ये सूरत-ए-हाल ईद के बाद यानी जून के आखिर तक जारी रह सकती है। नंबर 2, शायद हमारी आधी आबादी इसका शिकार हो जाए और लाखों की तादाद में बुजुर्ग इसका निशाना बन जाए। नंबर 3, कारोबार में शदीद मंदी आएगी। पाकिस्तान के 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार होंगे, लिहाजा हम सबके लाइफस्टाइल को धचका लगेगा। नंबर 4, हमें शायद 4-5 साल तक इंतहाई कम मुआवजे पर काम करना पड़े, आप इसके लिए भी तैयार रहें। नंबर 5, बच्चों का यह तालीमी साल जाया होने का मुकम्मल तौर पर अंदेशा है, बच्चे और वालिदैन इसके लिए भी तैयार रहें। नंबर 6, खुराक का शदीद बहरान भी आएगा, लिहाजा आप अभी से फूड मैनेजमेंट शुरू कर दें। घर में एक दिन के लिए 1 सालन पकाना शुरू कर दें, रोटियां 2 से 1 और 1 से आधी कर लें और स्वीट डिशेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। नंबर 7, घर में मौजूद बुजुर्गों की खसूसी हिफाजत करें, इन्हें आइसोलेशन में डाल दें, इनके लिए बाहर ज्यादा खतरात हैं, इन्हें अंदर रखें। नंबर 8, खुद को डिप्रेशन से बचाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, आने वाले दिन डिप्रेशन लेकर आएंगे। नंबर 9, अभी से पूरे घर को काम करने पर राजी कर लें। अब अगर पूरा खानदान काम नहीं करेगा तो फ्यूचर में गाड़ी नहीं चल सकेगी। और नंबर 10, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपके लिए, ये खुशखबरी है। आपने अगर ये 3 माह अच्छी प्लानिंग कर ली, फ्यूचर की कोई स्किल सीख ली या बिजनेस का कोई नया प्लान बना लिया, तो फिर आप कैलिफोर्निया साबित होंगे।